और अपना हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने काजा में भारत सरकार में ऊर्जा सचिव आलोक कुमार से खास मुलाकात की और राज्य के विद्युत परियोजनाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान सीएम ने विभिन्न बिजली परियोजनाओं में भागीदारी में वृद्धि पर चर्चा की और आग्रह किया कि बीबीएमबी, एसजेवीएनएल और एनजेपीसी जैसी कंपनियां पहले ही अपनी लागत वसूल कर चुकी हैं। ऐसे में इन पन बिजली परियोजनाओं में राज्य को 40% हिस्सा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब के साथ 110 मेगावाट की शानन जल विद्युत परियोजना के लिए पट्टे की अवधि साल 2024 में समाप्त हो जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद हिमाचल प्रदेश को उसका उचित हिस्सा मिलना चाहिए। बैठक में विधायक रवि ठाकुर और एसजेवीएनएल के सीएमडी नंदलाल शर्मा भी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित सेवा संघ समिति स्काई काजा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को 1,10,000 रुपए का चेक भेंट किया। अराजपत्रित सेवा संघ ने ये राशि मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए दान दी है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का 3 दिन का लाहौल स्पीति का दौरा पूरा हो गया। शिमला लौटने से पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अपने दौरे के दौरान सीएम काजा में आयोजित राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस कार्यक्रम में भी शामिल हुए। साथ ही उन्होंने कुंगरी, दांखर और काजा में गोम्पा के दर्शन किए। विधायक रवि ठाकुर ने सीएम के दौरे को ऐतिहासिक करार दिया। और अब उस खबर से आपको रूबरू करवाएं जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। जी हां, शिमला नगर निगम चुनाव के ताल्लुक से खबर है, जहां अब से कुछ देर में उम्मीद की जा रही है कि प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। कांग्रेस भाजपा अपनी सूची फाइनल कर रहे हैं। बाकी वार्ड्स के प्रत्याशियों का भी ऐलान होना है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी फाइनल करेंगे और कल नामांकन भरे जाएंगे। तो बेहद अहम खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। शिमला नगर निगम चुनाव प्रत्याशियों की अंतिम लिस्ट जल्द जारी होने की उम्मीद की जा रही है। सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, क्या कुछ अभी खबर निकल कर आ रही है? इंतजार लंबा होता जा रहा है। हिना, बिल्कुल पहले उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस की सूची 6:30 या 7 बजे तक जारी हो जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री के देरी से शिमला पहुंचने के बाद अब लग रहा है कि सूची 9:30 बजे तक जारी हो सकती है। हालांकि चर्चा लगातार जारी है कांग्रेस में और अंतिम मोहर मुख्यमंत्री की लगनी थी सूची के ऊपर और अब उम्मीद की जा रही है कि लगभग 18 के करीब कैंडिडेट्स कांग्रेस को घोषित करने हैं, तो कुछ देर में ये लिस्ट जारी हो सकती है। कल नॉमिनेशन का सेकेंड लास्ट डे है, परसों नॉमिनेशन का लास्ट डे है, तो ऐसे में कैंडिडेट्स को अपनी प्रेपरेशन भी करनी होती है। वो सारी तमाम चीजों को देखते हुए ये उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस की जो 18 के करीब कैंडिडेट्स की लिस्ट बची हुई है वो अभी कुछ देर में जारी की जा सकती है। और भाजपा की वर्चुअल माध्यम से बैठक हो रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही क्षणों में भाजपा की 3 कैंडिडेट्स की लिस्ट आ सकती है। जो सूत्रों के हवाले से खबर हमें मिली है उसके अनुसार 2 कैंडिडेट्स के नाम फाइनल हो गए हैं, तीसरे के ऊपर अभी असमंजस जारी है। तो ऐसे में हो सकता है कि भाजपा 2 कैंडिडेट्स की लिस्ट पहले जारी कर दे और फिर तीसरे का नाम बाद में जारी करे, लेकिन इन 2 कैंडिडेट्स के नाम ये उम्मीद लगाई जा रही है जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि 9:30 बजे तक इन दोनों कैंडिडेट्स के नाम आ सकते हैं और कांग्रेस की सूची भी कभी भी जारी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, तो इस बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी। आगे भी खबरों में आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। शिमला के जाखू वार्ड में भाजपा उम्मीदवार राजन अग्रवाल के कार्यालय का विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने उद्घाटन किया। इस दौरान विपिन सिंह परमार ने भाजपा उम्मीदवार राजन को बधाई दी और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। चाहता हूं कि ये भारत का पिलंदा है
ओपीएस के नाम पर ओपीएस दें कर्मचारियों को, पर उनको ठगने का काम ना करें। कभी मार्च की बात करते हैं, कभी अप्रैल की बात करते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वर्तमान कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अगुवाई में जो काम कर रही है पूरी तरह से फेल है। और शिमला तो पढ़े लिखों का शहर है। यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी प्रदेश की राजधानी है। यानी जिन 10 गारंटियों को लेकर के पूरी तरह से ये सरकार कांग्रेस की फेल हो गई है, अगर ये गारंटियां उसी तरह से यहाँ पर लाती है, मुझे ये कहना चाहता हूँ वो एक बहुत बड़ा विश्वासघात हो जाएगा। विश्वासघात नहीं, हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ और शिमला विधानसभा या यहाँ नगर निगम के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा। मुझे लगता है कि दिसंबर के महीने में, नवंबर दिसंबर के महीने में जो चुनाव हुए उस समय थोड़ी बहुत जो कमी रही है उस कमी को इस बार दूर करेंगे, ये कहना चाहता हूं। शिमला में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक दलों ने ज्यादातर वार्डों में अपने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। नगर निगम शिमला के वार्ड नंबर 15 लोअर बाजार में लोगों का कहना है कि पूर्व कार्यकाल में लोअर बाजार वार्ड में काफी काम हुए, लेकिन वार्ड की अहम समस्याएं जस की तस बनी रही। वार्ड में कूड़े की समस्या है, तारों का जाल बिछा है, उचित स्ट्रीट लाइट नहीं है, टॉयलेट और पार्किंग जैसी मूलभूत समस्याएं आज भी यहां बनी हुई हैं। लोगों को इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी जो समस्या है ना, यहाँ पर जो रोड है वो सब गड्ढे, मेरे ख्याल से 5 साल से कोई टायरिंग नहीं हुई है। और ये जो मेन समस्या पार्किंग की और ये टायरिंग जो नहीं हो रही है और जो फड़ियाँ हैं, सबसे बड़ी समस्या तो जो है नालों की आज तक समस्याएं हल नहीं हो पाई। अब आप राम बाजार की समस्या ले लो, एक कार पार्किंग कॉरपोरेशन ने इस तरफ बनाई है। वो जो पार्किंग बनी वो सिर्फ पार्षद ने अपने लिए ही बनाई है और उसमें कोई भी और गाड़ी नहीं खड़ी करने देते। वो कई सालों से समस्या में हूँ लोअर बाज़ार के रिलेटेड। एक तो सफाइयों का अभियान बहुत ढीला है, ऊपर से टॉयलेट्स की बड़ी समस्याएं हैं। पिछले 6 महीने से टॉयलेट्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं है। फिर थर्डली स्ट्रीट लाइट्स की भी प्रॉब्लम है। लेट नाइट यहाँ पे काफ़ी अंधेरा रहता है मार्केट में। शिमला में नगर निगम चुनाव में इस बार पानी, पार्किंग और कूड़ा अहम चुनावी मुद्दा रहने वाला है। इसको लेकर वोटर और उम्मीदवार क्या कुछ कह रहे हैं, आपको दिखाते हैं। हर शहर की तरह यहाँ की बेसिक दिक्कतें हैं, साफ सफाई, पानी, पार्किंग और बिजली। सब कुछ बहुत महंगा होता जा रहा है। तो जैसे अगर कोई महंगाई हो भी रही है और सर्विसेज के लिए हमें चार्ज भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट काफ़ी सर्विसेज के लिए चार्ज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें वो सर्विस मिलनी भी चाहिए, ये मैं सोचता हूँ। समस्याएं देखिए, शिमला बढ़ रहा है। पहले छोटी सी जगह थी, अब आस्ते आस्ते डेवलप हो रही है ये सारी चीज़ें, तो टाइम लगेगा। जो समस्याएं हैं वो पानी की समस्या है, जो टूरिस्ट सीज़न पे अब आती है, तो वो उस चीज़ को एमसी को सुनिश्चित करना है कि वो दिक्कत किसी को भी ना आए, ना लोकल्स को आए, ना टूरिज्म को आए। मेरा सब बहनों से आग्रह है, बहन भाइयों से आग्रह है कि यहाँ पे हमारे पानी की थोड़ी बहुत कभी कभी समस्या रहती है, तो वो कभी भी मुझे दिन रात कभी भी किसी भी समय मुझे फ़ोन करें। मैं यहीं पे रहती हूँ। मेरा घर लोअर बाजार के बिल्कुल सेंटर प्लेस में है, अप्रोचेबल है, और मुझे कभी भी वो फ़ोन करें तो मैं उनकी समस्या का तुरंत समाधान करूँगी। पहले भी किया है, अब भी मुझे सब बहनें अपना आशीर्वाद दें, भाई भी मुझे सब अपना आशीर्वाद दें, युवा मुझे अपना आशीर्वाद दें। मैं पब्लिक के बीच में ही रहती हूँ। बागबानी, राजस्व एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने बिलासपुर में कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सत्ता संभालते ही हिमाचल तेज गति से विकास की राह पर चल पड़ा है। सीएम सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल में अनंत विकास होगा। बागवानी मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को फल राज्य यानी फ्रूट बाउल के रूप में विकसित करने के लिए शिवा परियोजना के तहत बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, ऊना, हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा जिले में काम किया जा रहा है। इस योजना के तहत 28 विकास खंडों में कुल 6000 हेक्टेयर क्षेत्र की भूमि को बागबानी के अधीन लाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह के अध्यक्षता में, नेतृत्व में
हिमाचल जो है प्रगति की ओर जाएगा। हिमाचल को एक फल राज्य के रूप में विकसित करना चाहते हैं। खासकर जो हमारे निचले क्षेत्र हैं जिसमें बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा और हमारा सोलन का इलाका है, इसमें जो है बागवानी का एक अलग से शिवा प्रोजेक्ट के नाम से जो है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से फंडेड है। इसका MOU अभी साइन होना है। कोई 1200 करोड़ की ये स्कीम है जिसका पायलट प्रोजेक्ट जो है करीब 70 करोड़ की लागत से जो है कंप्लीट हुआ है। इस प्रोजेक्ट के तहत कोई 6000 अतिरिक्त जो है भूमि पर जो है बागवानी को इसमें विकास किया जाएगा और कोई 15,000 के करीब बागवानी परिवारों को जो इसका फायदा होगा। अपना हिमाचल में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। ज्वालामुखी में पूर्व मंत्री रविन्द्र सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुंगेरी लाल के सपने दिखाकर सत्ता हत्या ली है और अब वो वादे पूरे नहीं कर रही। रविन्द्र सिंह ने कहा कि जनता को विकास करवाने के नाम पर गुमराह करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। महिलाओं को जो लगभग आधी आबादी हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की है, उनमें से 18 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाओं को 1500 रुपये महीने की पेंशन देना, साथ में 5 लाख नौजवानों को सरकारी सेवा में नौकरियां देना, गोबर परचेज करना, दूध खरीदना, ऐसे कई वायदे उन्होंने वहां पर अपने घोषणा पत्र में किए थे। एक मुंगेरी लाल की हसीन सपने दिखाकर वोट ऐंठ लिए। ऐसा ही आपको याद होगा कि सन 2002-2003 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे जनरल, तो उस समय भी प्रदेश की जनता को कांग्रेस पार्टी ने गुमराह किया था और ये वायदा अपने घोषणा पत्र में किया था कि हिमाचल प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी हम देंगे। सरकार कांग्रेस पार्टी की बन गई थी इस मुद्दे के ऊपर, लेकिन जनता को गुमराह करना कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है। कांगड़ा के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के नगरोटा सूरिया में किसान मेला आयोजित किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार शामिल रहे। इस दौरान कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने वैज्ञानिकों से आह्वान किया कि वो अपने अपने संस्थानों से बाहर निकलकर किसानों के खेत खलिहान में जाकर उन्हें परंपरागत और प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करें। इससे किसान निश्चित रूप से लाभान्वित और प्रेरित होंगे। यहां कृषि मंत्री ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का भी भरोसा दिया। लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो बच्चे आपके छोटी मोटी ट्रेनिंग करके बैठे हैं उनको सरकार जो है रोटी रोजी का प्रावधान करें। उसके लिए हमने पॉलिसी भी बना दी है कि कुछ दिन पहले उनको लमसम देंगे, उसके बाद उनको हम कॉन्ट्रैक्ट पे करेंगे और करंट के बाद जो है वो उनको हम रेगुलर करेंगे। घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश धर्माणी ने कसारू पंचायत के कठलक गांव में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। यहां राजेश धर्माणी ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में 3 जगह औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए प्रपोजल तैयार कर भेज दिया गया है। इस प्रपोजल को जल्द मंजूरी मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भद्रोग में 40 बीघा, हटवाट में 100 बीघा और झाड़ी चेहड़ी में लगभग 250 बीघा भूमि इसके लिए चिन्हित की गई है, जिससे बेरोजगार युवाओं को घर के नजदीक ही रोजगार मिल सके। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने सिविल अस्पताल ज्वालामुखी में नया एम्बुलेंस देने की घोषणा की। स्वास्थ्य मंत्री ने ये घोषणा विधायक संजय रत्न के उस आग्रह पर की जिसमें संजय रत्न ने स्वास्थ्य मंत्री से नई एम्बुलेंस की मांग की थी। लाइब्रेरियंस एसोसिएशन ने सरकार से कॉलेज लाइब्रेरियन के पदों को पदोन्नति से भरने की मांग की है। ये मांग मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में हिमाचल प्रदेश लाइब्रेरियंस एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष भगत गुलेरिया ने की। यहाँ लाइब्रेरियन के कैडर को डाइनिंग कैडर डिक्लेयर करने पर भी एसोसिएशन ने विरोध जताया। इस समय हमारे प्रदेश में
2 स्टेट लाइब्रेरीज, 11 डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज और 13 जो हैं वो तहसील लाइब्रेरीज के अलावा 140 कॉलेज लाइब्रेरियां और लगभग 2800 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की लाइब्रेरियां हैं। इन लाइब्रेरियों में जो लाइब्रेरियन या असिस्टेंट लाइब्रेरियंस हैं वो बहुत सारे पद खाली चल रहे हैं। कॉलेजों में 140 में से लगभग 18 कॉलेज में ही लाइब्रेरियन के पद भरे हुए हैं और बाकी जगह यह काम असिस्टेंट लाइब्रेरियनों के जिम्मे है। तो हमारी अभी ये मांग है कि जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन यूजीसी स्केल में हैं वो और कॉलेज कैडर की योग्यता रखते हों उनको कॉलेज लाइब्रेरियन के पदों पर नियुक्त किया जाए। नालागढ़ के रामशहर में जन कल्याण समिति की ओर से फ्री आई चेकअप कैंप लगाया गया। ये चेकअप कैंप नवकिरण आई हॉस्पिटल के सहयोग से लगाया गया, जिसमें डॉक्टर्स की टीम ने मौके पर 100 से ज्यादा लोगों की आंखों का फ्री चेकअप किया। हमारी संस्था जो है एक गरीब लोगों के लिए हमने बनाई है और जिसके दौरान हम लोग गरीबों की काफ़ी मदद करते हैं और कैंप भी लगाते हैं, ब्लड कैंप, आई कैंप। आज हमारा रामशहर में आई का फ्री चेकअप कैंप था, जिसमें ये जो कैंप हमारा कोऑर्डिनेट हुआ है नवकिरण आई हॉस्पिटल नालागढ़ के साथ हुआ है, जिसमें डॉक्टर जगजीत और उनकी टीम आज यहाँ पर आई हुई है। और अभी तक इस कैंप का जो लाभ लोगों ने उठाया है वो लगभग 100 के आसपास लोग चले गए हैं और हमें आशा है कि शाम तक जो है 200 के आसपास लोग जो है इस कैंप का फ्री चेकअप का फ़ायदा उठाएंगे। यदि किसी के पास, हम लोगों के पास ऐसे केस भी आते हैं कि किसी के पास कोई कार्ड भी नहीं होता, कोई बाहर के लोग हैं, तो उसको हम जो है फ्री अपनी तरफ से हमारी जन कल्याण समिति जो है उनका ऑपरेशन में हेल्प करती है और जितना संभव हो सकता है उतना उनको पैसा देते हैं और ताकि गरीबों की मदद हो सके। और अब हिमाचल में कोरोना के ताल्लुक से आपको खबर दे दें, जहां लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के 56 नए मरीज मिले हैं। एक्टिव केसों की संख्या 1859 के पार पहुंची है। एक दिन में स्वस्थ हुए हैं 260 मरीज। तो कोरोना के ये आंकड़े आपको दे रहे हैं। हिमाचल में कोरोना के 56 नए मरीज मिले हैं। एक्टिव मामलों की तादाद जो है, एक्टिव मामलों की संख्या 1800 के पार हो चुकी है और एक दिन में 260 मरीज स्वस्थ हुए हैं। तो जिस तरह से लगातार हिमाचल में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं उस पर लगातार नजर बनी हुई है। वहीं सिरमौर में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 100 तक जा पहुंची है। हालांकि कोरोना तेजी से रिकवर होने वालों की भी यहां पर संख्या बढ़ रही है, लेकिन लगातार संक्रमण के मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। डीसी रामकुमार गौतम ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। बढ़ते हुए मामलों को ध्यान में रखते हुए मेरा सभी सिरमौर वासियों से आग्रह है कि जो भी लोगों को थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं, जिनको लगता है कि खांसी, जुकाम या फीवर वगैरह है, तो अपना टेस्ट जरूर कराएं और फिर घर में भी मास्क का प्रयोग करें ताकि अन्य सदस्य आपके सुरक्षित रहें। और जब कहीं भी आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो भी मास्क का प्रयोग करें ताकि इस कोविड-19 के जो केसेस हैं वो और आगे ना बढ़ सकें। अगर क्योंकि इसकी संभावना होना स्वाभाविक है, लेकिन हमारी इशू यही है कि इस मामले जो बहुत अधिक बढ़ने नहीं चाहिए, इसलिए हमें प्रिकॉशन की आवश्यकता है। घबराने की आवश्यकता कोई नहीं है। हमें जो है वो मास्क का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वहाँ मास्क का प्रयोग करें, कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में तो मास्क का प्रयोग करें। किसी को ये सिम्टम्स है तो जरूर अपना टेस्ट कराएं। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट बदलने वाला है। मौसम विभाग ने 19 अप्रैल तक मौसम खराब रहने का अनुमान जताया है। इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान राज्य के अलग अलग इलाकों में बारिश हो सकती है, बर्फबारी और ओला भी पड़ सकता है। नालागढ़ के रामपुर पोसवाला गांव के एक 17 वर्षीय किशोर को किडनैप करने और उसकी हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस के अनुसार इस किशोर की हत्या पंजाब के बुंगा साहिब के पास नहर में डुबोकर कर दी गई। आरोपी युवक ने पहले इस किशोर को अपनी कार में किडनैप किया और उसे पंजाब ले गया। जब किशोर काफी देर तक नहीं लौटा तो उसके परिजनों ने किशोर की खोजबीन शुरू की। इस दौरान परिजनों को जानकारी मिली कि किशोर को उसका क्लासमेट बार बार बुला रहा था, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस चौकी दबोटा ने
आरोपी युवक की तलाश शुरू की और जानकारी हुई कि आरोपी ने कार समेत किशोर को नहर में डुबोकर मार दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। 6:30 ਵਜੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਘਰ ਤੇ ਬਸੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦਾ ਕਲਾਸ ਫੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਕਰੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆ। ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਜਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲੋਂ ਗੁੱਡ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਹ ਬਸੋਟ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਫਸਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਕੂਟੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਵੀ ਭਾਈ ਦੱਸ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ। ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਟਰੇਸ ਕਰਿਆ 7:05 ਪਰ ਗੱਡੀ ਬੈਰੀਅਰ ਪਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਕਰਾ ਕੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟੋਲੀ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਨੂਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਪਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਾਈਡ ਪਰ ਫਿਰ ਉਰੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਲੜਕੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਕਿਡਨੈਪ? ਉਹ ਲੋਕਲ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਦੋਹਟੇ ਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ? ਲਾਡੀ ਨਾਮ था जी। अच्छा, किडनैप क्यों कि कोई कारण होगा? पता नहीं जी, कारण तो पता नहीं लगे जी। अच्छा जी। बाकी शाम से लेके आए जी, फिर इधर ट्रेस वगैरह करे नंबर, तो फिर सानू पता लगे इन्ने से गड्डी सिरती उन्हें पानी में नहर। देहरा के इंदिरा कॉलोनी में एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से चालक की मौत हो गई। हादसा इंदिरा कॉलोनी के छब्बड़ रोड पर पेश आया। इस मामले में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए देहरा भेज दिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल 2 दिवसीय दौरे पर चंबा में हैं। अपने दौरे के पहले दिन स्वास्थ्य मंत्री ने पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल चंबा का दौरा किया। यहां उन्होंने मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया और उपचाराधीन रोगियों से भेंट कर उनका कुशल क्षेम भी जाना। तो अपना हिमाचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।